एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार आपके लिए एक और बेहतरीन सी क्लास लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, क्लास आपके लिए एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्लास बहुत शानदार होगी। ठीक है साथियों, क्लास को शुरू करेंगे हम होमवर्क के प्रश्न के साथ में जो पिछली क्लास में आपको दिया गया था। ठीक है साथियों, देखिए लाभ हानि का ये प्रश्न है। एक व्यापारी के पास 100 केजी चीनी है। वह एक भाग 7% के लाभ पर और बाकी 17% के लाभ पर बेचता है। वह पूरे सौदे में 10% का लाभ प्राप्त करता है। वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है? ये आपका प्रश्न है। ठीक है साथियों, देखिए टोटल चीनी उसके पास कितनी है? 100 केजी, यानी 100 किलो उसके पास कितनी है? चीनी। उसमें से एक भाग जो है वो किस पर बेचता है? 7% लाभ पर। ठीक है साथियों, और दूसरा भाग किस पर बेचता है? 17% लाभ पर। और पूरे सौदे में क्या मिलता है उसको? 10% का लाभ होता है। कितना? 10% का। ठीक है साथियों, तो हम इसमें क्या लगा देंगे? एलिगेशन मेथड लगा देंगे। यहाँ पे 17 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 7। और इधर कितना बच जाएगा? 10 में से अगर 7 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 3। तो अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास? पहली विक्रय मूल्य का और दूसरे विक्रय मूल्य का, यानी पहले 7% के लाभ पर बेचा और दूसरी जो भाग था उसको 17% लाभ पर बेचा। पहला जो भाग है वो 7 अनुपात में है और दूसरा भाग कितने अनुपात में है? 3 अनुपात में। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 10। तो किसके बराबर होगा? 100 के। तो 1 अनुपात बराबर कितना आ जाएगा आपका? 0 से यहाँ पे 0 कट जाए। 1 अनुपात बराबर आपका आ गया 10। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 7% के लाभ पर कितनी चीनी बेची गई है। ठीक है साथियों, तो 7% बराबर के हिसाब में जो अनुपात है, यानी 7% के लिए जो अनुपात है वो कितना है? 7। तो जब 1 अनुपात बराबर हमारा कितना है? 10, तो 7 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 70। ठीक है साथियों, 70 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए में। जिन साथियों का भी आंसर आया 70, उनका आंसर बिल्कुल ही ठीक है। ठीक है साथियों, चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले प्रश्न के साथ में। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आज जो प्रश्न होंगे हमारे वो चावल के मूल्य पर आधारित होने वाले हैं। ठीक है साथियों, चावल का मूल्य बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जो प्रश्न होंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है? चावल के भाव में 25% कमी आ जाने से के कारण एक व्यक्ति 162 रुपये में 3 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का प्रारंभिक भाव प्रति किलो क्या था? ठीक है साथियों, चावल का मूल्य क्या होता है? गिर जाता है, कम हो जाता है। तो एक व्यक्ति क्या करता है? 3 किलो चावल अधिक खरीदने लगता है। ठीक है साथियों, ये आपका प्रश्न है। तो उसने पूछा जो प्रारंभिक भाव था, यानी रेट कम होने से पहले, तो उसका वो भाव पहले वाला क्या था वो आपको बताना है। देखिए चावल के भाव में क्या हो रहा है? 25% की कमी हो रही है। 25% को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/4। ठीक है साथियों, अब कुछ कहेंगे 1/4 कैसे लिख दिया आपने? तो आप जिन्होंने प्रतिशत की क्लास नहीं देखी है एक बार देख ले, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए कैसे होता है 25/100। ऐसे ही तो हम 25% को लिखेंगे। जब हम 25 से 100 को काटेंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो क्या बन जाता है? 1/4। इसलिए लिखते हैं इसको, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है साथियों, देखिए भाव क्या हो गया? पहले क्या था भाव? 4 था। क्या था? 4 था। अब 1 कम हो गया है, तो अब कितना हो गया है? 3 हो गया है। और खपत, यानी जो वो लेकर आ रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या कहते हैं? खपत कहते हैं। सॉरी दोस्तों, पेन नीचे गिर गया है। देखिए खपत क्या होती है? भाव के बिल्कुल विपरीत होती है, इसके उल्टा होती है। कैसे? पहले 3 इस्तेमाल कर रहा था, यानी पहले 3 किलो खरीद रहा था, भाव कम होने की वजह से क्या कर रहा है? 4 किलो खरीदने लगा। ठीक है साथियों, तो सीधी सीधी बात क्या है? भाव का उल्टा क्या होती है? आपकी खपत होती है। यानी इसका उल्टा हम लिख देंगे, पहले 3 खरीद रहा था लेकिन अब भाव कम होने से 4 खरीद रहा है। समझ ले पहले तो, प्रश्न आपको 1 सेकंड नहीं लगेगी हल करने में, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। ठीक है साथियों, देखिए तो कितना अधिक खरीद पा रहा है यहाँ पे? पहले 3 केजी खरीदता,
अब कितना खरीद रहा है, अब 4 खरीद रहा है तो कितना अधिक खरीद रहा है, 1 अधिक खरीद रहा है। लेकिन पर्सन में क्या बोला, 3 kg अधिक खरीद रहा है, यानी 3 किलो अधिक खरीद रहा है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा आपका, 1 अनुपात के बराबर 3 हो जाएगा। तो जब 1 के बराबर 3 है तो 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 12। ठीक है साथियों, अब देखना, यानी पहले वो जो खरीद रहा था कितने खरीद रहा, 9 kg, और अब कितना खरीद रहा है, 12 kg। ठीक है साथियों, कितने रुपए में, पैसे कितने, यानी रुपए कितने खर्च करा, रुपए सेम है, रुपए बदले नहीं है, ना ही कम खर्च करता है ना ही ज्यादा खर्च करता है। वो रुपए कितने खर्च करता है, 162 रुपये, पहले भी और अब भी। ठीक है साथियों, तो 162 रुपये वो खर्च कर रहा था। पहले कितना लेकर आ रहा था, 9 kg। तो 9 kg जब लेकर आ रहा था कितने में, 162 रुपये में, तो पर केजी का मूल्य निकाल लेंगे हम। देखिए 9 एकम 9, कितने बचे, 7, 2 उतारेंगे इधर से, 9 अट्ठे 72, यानी 18 रुपये पर केजी जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य। अगर आपसे पूछता कि घटा मूल्य क्या है तो आप क्या करते, 162 को भाग देते थे किससे, 12 से। ठीक है साथियों, तो हमें क्या मिल जाता, घटा हुआ मूल्य मिल जाता। ठीक है साथियों, आगे प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा घटा हुआ मूल्य भी और बढ़ा हुआ मूल्य भी। इसमें क्या था, आपसे पूछा था प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य या वास्तविक मूल्य दोनों एक ही होते हैं, या पहला मूल्य, जो भी आपसे पूछे। ठीक है साथियों, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। देख, चावल के भाव में 20% की गिरावट होने पर एक आदमी 77 रुपये में 3.5 kg चावल अधिक खरीदता है। चावल का वास्तविक मूल्य प्रति केजी क्या है। ठीक है साथियों, चावल के मूल्य में क्या होता है, 20% की गिरावट आ रही है। यहाँ पे गिरावट आने पर एक व्यक्ति को क्या होता है, वो 77 रुपये में 3.5 kg यानी 3.5 kg चावल अधिक खरीदता है। ठीक है साथियों, तो फिर उसने पूछा वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य क्या होता है, यानी जो पहला मूल्य था, प्रारंभिक भाव था, वो क्या था, वो आपको बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को, बहुत ही शानदार है। आपको एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, जिन साथियों का भी एनटीपीसी का आने वाला एग्जाम है तो वो तैयारी को लगातार करते रहें। ठीक है साथियों, और क्लास में बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम लेवल बढ़ रहा है। पिछला जो शुरुआती लेवल था उसको इंक्रीज हो रहा है, यानी जो जैसा पहला पेपर आ रहा था एनटीपीसी में, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। तो इसी के हिसाब से आप तैयारी करें। ठीक है साथियों, देखिए कैसे करना है इस प्रश्न को हल। आपको क्या हो रहा है, इसमें 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। तो भाव में क्या आ रहा है, गिरावट हो रही है 20% की, यानी भाव पहले क्या था, 5 था, अब 1 की गिरावट हो रही है 5 में, तो अब भाव कितना हो जाएगा, 4। खपत क्या होती है इसकी, उल्टी होती है, कंजप्शन, यानी जो इस्तेमाल कर रहा है क्वांटिटी। पहले 4 इस्तेमाल कर रहा था, अब भाव गिरने की वजह से क्या इस्तेमाल करने लगा, 5, यानी इसका एकदम विपरीत होता है भाव का खपत। तो हम इसको उल्टा लिख देंगे यहाँ पे करके। देखिए पहले 4 kg खरीद रहा था, अब 5 kg खरीद रहा, कितना, 1 अधिक खरीद रहा है, कितना, 1 अधिक। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हमसे, 3.5 यानी 3.5 kg अधिक खरीद रहा है। तो 3.5 kg अधिक खरीद रहा है, 1 अनुपात के बराबर है। पहले कितना खरीदता, 4, 1 अनुपात बराबर कितना है, 3.5, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, और 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 17.5, कितना हो जाएगा, 17.5। ठीक है साथियों, कितने रुपए में खरीद रहा है, 77 रुपये में, कितने में, 77 रुपये में। पहले कितना खरीद रहा था, 14 kg, कितना खरीद रहा था, 14 kg, लेकिन अब कितना खरीद रहा है, भाव गिरने की वजह से 17.5 kg। ठीक है साथियों, तो पहले मूल्य क्या था, पहले कितना खरीद रहा था, 14 kg, तो 14 kg 77 रुपये में खरीद रहा था, तो 1 kg का मूल्य कितना आ जाएगा, देखिए
14 पंजे कितने होंगे 70, तो 5 बार चलेगा पाड़ा, यहाँ पे कितना बचा 7। यहाँ पे पाड़ा नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पे एक जीरो उतार लेंगे। 14 पंजे कितने होंगे 70, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.50 यानी 5.50। ऑप्शन डी में आपका आंसर है। अगर आपसे पूछता कि घटा हुआ मूल्य क्या है तो फिर क्या करते हम 17.5 से भाग दे देते, किसको 77 को, तो हमारा 1 kg का मूल्य निकल जाता जो घटा हुआ मूल्य है। ठीक है साथियों, यानी जो नया मूल्य है, नया मूल्य भी बोल सकता है इसको। ठीक है साथियों, लेकिन उसने हमसे पूछा क्या वास्तविक मूल्य, तो हमने वास्तविक मूल्य निकाला जिसको हम क्या कहते हैं प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य को ही वास्तविक मूल्य कहते हैं, या पहला मूल्य क्या था ये भी बोलते हैं इसको। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी में आपका ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 kg चीनी कम खरीद पाता है। बढ़ा हुआ मूल्य प्रति किलो क्या है। ठीक है साथियों, पहले क्या हो रहा था, मूल्य घट रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, मूल्य में तेजी आ गई। ठीक है साथियों, चीनी हो या चावल एक ही बात है, यहाँ पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी वस्तु खरीद रहे हो आप, तो क्या हो रहा है यहाँ पे तेजी आ चुकी है मूल्य में। लेकिन पहले हम क्या कर रहे थे, पहले मूल्य में क्या थी, कमी हो रही थी। ठीक है साथियों, तो देखिए 240 रुपये में 2 kg चीनी कम खरीद पाता है मूल्य में वृद्धि होने की वजह से। तो देखिए वृद्धि कितनी हो रही है यहाँ पे 25% की। 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1/4। भाव में क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले भाव 4 था, अब 1 बढ़ चुका है, कितना 1 बढ़ गया है, तो कितना हो जाएगा भाव 5 हो जाएगा। तो खपत क्या हो जाएगी, खपत इसकी उल्टी हो जाएगी, पहले 5 खरीद रहा था अब 4 खरीदने लगा। क्योंकि जब हम क्या करते हैं, हम जब भाव बढ़ जाता है तो हम कम वस्तु इस्तेमाल करने लगते हैं, यानी क्वांटिटी में कम इस्तेमाल करने लगते हैं। और जब भाव जैसे ही कम आता है, यानी नीचे आता है, डाउन होता है, तो हम ज़्यादा वस्तु खरीदने लगते हैं क्वांटिटी में। ठीक है साथियों, यही कंजप्शन और भाव का रेशियो होता है, ये इसका विपरीत होता है। तो कितने कम खरीद रहा है यहाँ पे, 1 अनुपात कम खरीद रहा है। 1 अनुपात किसके बराबर है, 2 kg की, किसके 2 kg की। तो 4 अनुपात बराबर कितना होगा यहाँ पे 8, और 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है साथियों, यानी पहले क्या खरीद रहा था वो 10 kg, अब कितनी खरीदने लगा 8 kg। तो क्या पूछा उसने, बढ़ा मूल्य। ठीक है साथियों, बढ़ा मूल्य मतलब यानी जो बढ़ा है मूल्य, यानी नया मूल्य बना है। ठीक है साथियों, इसको क्या बोलते हैं हम, नया मूल्य भी इसी को बोलते हैं। बढ़ा मूल्य, नया मूल्य, यानी या बाद का मूल्य जो अभी है वर्तमान में। देखिए कितने रुपए में खरीद रहा था वो 240 रुपये में, यानी जो राशि खर्च कर रहे हैं हम वो पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है। ठीक है साथियों, लेकिन हमने क्या कर दिया, क्वांटिटी कम कर दी। तो कितनी खरीद रहा है 240 में 8 kg, तो 8 से इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, और यहाँ पे 0 उतार लेंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 30 रुपये पर kg के हिसाब से वो क्या खरीद रहा है। अब नया मूल्य हो कितना हो गया 30 रुपये पर kg। ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं आप, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। ठीक है साथियों, आपका आंसर आ गया 30। ऐसा भी है कोई किसी के सर के ऊपर से गया हो ये पर्सन, एक बार फिर से समझाना चाहूँगा आपको। पहले जो पर्सन थे वो उसमें क्या हो रहा था, कमी हो रही थी, लेकिन इस पर्सन में क्या है, वृद्धि हुई है भाव में। तो भाव में 25% की वृद्धि होती है। 25% क्या लिखते हैं हम 1/4, यानी भाव पहले कितना था 4, अब 1 बढ़ गया, कितना हो गया 5। खपत इसका उल्टा होती है, यानी पहले 5 kg इस्तेमाल कर रहे थे, अब 4 इस्तेमाल करने लगे। कितने की वृद्धि हो रही है 1 अनुपात की, तो 1 अनुपात बराबर कितना है आपका 2 kg, तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 10 kg, और 4 अनुपात बराबर 8 kg। यही क्या है आपका नया मूल्य बनेगा यहीं से, क्योंकि पहले हम 10 kg खरीद रहे थे, अब 8 kg खरीद रहे हैं, कितने में 240 रुपये में। तो 1 kg का मूल्य आ जाएगा हमारे पास 30 रुपये। ठीक है साथियों, यही हमारा राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ।
तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। चावल के भाव में 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। अब तथा पहले के प्रति केजी भाव में कितना अंतर है। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या पूछ लिया, पहले और बाद का जो भाव है यानी अब जो भाव है उसमें कितना अंतर है। ठीक है साथियों, देखिए भाव में क्या हो रहा है, 10% की कमी हो रही है। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। क्या होता है, 1/10। यानी पहले भाव क्या था, पहले 10 था, अब क्या हुआ, 1 की गिरावट आ गई, यानी अब भाव कितना हो गया, 9 हो गया। तो खपत क्या होती है, इसके विपरीत होती है। पहले 9 हो रही थी, अब 10 करने लगे हम। ठीक है साथियों, तो कितनी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे 1 अनुपात के बराबर ज़्यादा हो रही है। लेकिन वो क्या बता रहा है हमें, कितनी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, 5 केजी। तो 1 अनुपात बराबर कितना हो गया आपका, 5 केजी। तो पहले कितना इस्तेमाल कर रहे थे हम, 9 अनुपात में। तो 1 अनुपात बराबर 5 है, तो 9 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और 10 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम भाव की ओर, देखते हैं प्रति केजी भाव दोनों का क्या होगा। देख लिए, पहले की ओर चलते हैं। पहले भी 270 रुपये खर्च कर रहे थे हम, तो कितना लेकर आ रहे थे, 45 केजी। तो 45 केजी लेकर आ रहे हैं, तो 1 केजी का भाव कितना होगा, इससे हम भाग कर देंगे इसको। देखिए कितने पर जा रहा है, 9 से काट लेते हैं, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, ऊपर कितना बचा, 30। 30 को 5 से जब काटेंगे तो कितने पर जा रहा है, 6 पर, 5 छंग 30। तो पहला मूल्य आ गया हमारे पास कितना, 6 रुपये। अब चलते हैं सेकंड मूल्य की तरफ। सेकंड मूल्य क्या होगा, इसमें हम कितना खरीद रहे हैं, 50 केजी। कितने रुपए में, रुपए हमारे पास सीमित है, कितने, 270 ही रुपये हैं। इसमें क्या खरीद रहे हैं हम, भाव कम होने की वजह से ज़्यादा खरीद रहे हैं, 5 केजी। तो 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी, 5 से इसको काटेंगे, 5 5 25, कितना बचेगा, 2। पढ़ा नहीं चलेगा तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे कितना होगा, 0 उतार लेंगे। और कितनी बार चलेगा, अब चलेगा 4 बार। यानी पहले भाव कितना था, 6 रुपये, अब भाव कितना है, 5.4, यानी 5 रुपये 40 पैसे। ठीक है साथियों, तो पहले भाव में से हम क्या करेंगे, अब का भाव घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 60 पैसे। ठीक है साथियों, कितना बच जाएगा, 60 पैसे। 60 पैसे आपका राइट आंसर है, ऑप्शन बी में। जिन साथियों को समझ में नहीं आया, एक बार जल्दी से फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए यहाँ तक प्रक्रिया बिल्कुल सेम है, यहाँ तक आपने समझ रखा है। पहले 10% की गिरावट होने पर क्या हो रहा है, 1/10 कहते हैं हम 10% को। यानी पहले भाव कितना था, 10, अब कितना हो गया, 9 हो गया। खपत क्या होता है, इसकी उल्टी हो जाती है। यानी पहले हम 9 इस्तेमाल कर रहे थे, अब ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। क्वांटिटी कितनी, 1 बराबर कितना आपका, 5 है। ठीक है साथियों, जब 1 बराबर 5 है तो 9 क्वांटिटी के बराबर कितना होगा, 45 केजी होगा। और 10 के बराबर कितना होगा, 50 होगा। तो हम इससे दोनों से रेट निकाल देंगे। 45 केजी खरीद रहे हैं हम कितने में, 270 में, तो 1 केजी का भाव कितना आ जाएगा, 6 रुपये। और 50 केजी खरीद रहे हैं 270 रुपये में ही, तो इसका रेट कितना जाएगा, 5 रुपये 40 पैसे। तो दोनों का अंतर कर देंगे। ठीक है साथियों, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 60 पैसे। दोनों पहले और अब के भाव में जो डिफरेंस है वो कितना है, 60 पैसे का डिफरेंस है। ठीक है साथियों, जिस वजह से हम 5 केजी चीनी अधिक खरीद पा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अब आपकी प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये भाई साहब बेईमान दुकानदार है। ठीक है साथियों, ये क्या करता है, कम तोलता है, गलत बाटों का इस्तेमाल करता है। 1 किलो के स्थान पर कितना तोल रहा है, 950 ग्राम ही तोल रहा है, यानी 50 ग्राम का बट्टा मार रहा है। वो सीधी सीधी बात है। ठीक है साथियों, जिसे हम कहते हैं बट्टा मार रहा है देसी भाषा में। ठीक है साथियों, तो देखिए
कितना तोल रहा है? 950 ग्राम। और 1 किलो कितने ग्राम होते हैं? 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। किसमें? 1 किलो में। तो कितना बट्टा मार रहा है यहाँ पे, यानी कितना कम तोल रहा है वो। यानी सीधी सी बात है, कितना तो कम तोल रहा है? 50 ग्राम कम तोल रहा है यहाँ पे वो। कितना? 50 ग्राम। किस पर तोल रहा है 50 ग्राम कम? 1000 में से 50 ग्राम तोल रहा है। तो लाभ किस पर होगा? 950 ग्राम पर होगा ना। 50 ग्राम का लाभ हो रहा है किस पर? 950 ग्राम पर। तो हम इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है साथियों, देखिए 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी। 5 से 19 को काटते हैं तो कितने बार जाएगा? 19 को कहूँ, सॉरी दोस्तों, 95 को। तो कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा। तो 19 से हम 100 को काटेंगे तो कितनी बार जा रहा है? 19 पंजे 95। कितना बचा? 5। तो क्या हो जाएगा? 5 सही 5/19 प्रतिशत। क्या हो जाएगा? 5 सही 5/19 प्रतिशत क्या हो जाएगा? यहाँ पे लाभ हो जाएगा उस दुकानदार को, क्योंकि उसने 50 ग्राम कम तोला। ठीक है साथियों, आपका जो आंसर होगा ऑप्शन सी में राइट होगा। ठीक है साथियों, ऐसे दुकानदार होते हैं जो कम तोलते हैं। हम जब दुकान पर जाते हैं वो बोलता है कि जितने का सामान लिया खरीदा है मैंने उतने का ही आपको दे दिया, लेकिन वो करते क्या है? तोल में कमी कर देते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार वो लाभ कमाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 25% लाभ कमाता है। 1 केजी के स्थान पर उसने कितना सामान तोला? ठीक है साथियों, एक बेईमान दुकानदार होता है जो धोखे से क्या करता है? सामान को कम तोलता है और 25% का क्या कमा लेता है? लाभ कमा लेता है। और कहता है कि मैंने जो सामान जितने मूल्य पर खरीद कर लाया था उतने पर ही आपको बेच दिया है और मैंने कुछ भी लाभ नहीं कमाया। लेकिन वो क्या करता है? कम तोलता है आपको। देखिए 1 केजी में कितना होता है? 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है साथियों, तो 1000 ग्राम पर ही उसने क्या कमाया है? लाभ कमाया है। कितना? 25% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/4। तो जब लाभ कमाएगा कितना हो जाएगा? 5/4। ठीक है साथियों, तो लाभ सहित क्या हो जाएगा? 5। तो लाभ सहित देखिए, तो लाभ सहित कितना हो रहा है? जब लाभ कमा रहा है तो कितने पर, कितने के उसमें कमा रहा है? भाई इसी पे तो कमा रहा है, 1000 केजी पे ही तो लाभ कमा रहा है। 1000 केजी, सॉरी दोस्तों, 1000 ग्राम, यानी 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं आपके। ठीक है साथियों, क्या होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम कितने के बराबर है? 5 के बराबर आपका कितना है? 1000। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 5 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा? 200। तो हमें क्या ज्ञात करना है? पहला मूल्य, यानी कितने पर कमा रहा है वो। कितने पर कमा रहा है? 4 पर कमा रहे हैं। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका? जब 1 अनुपात बराबर कितना है आपका? 200, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 800। कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। ठीक है साथियों, तो कितना तोल रहा है? 800 ग्राम तोल रहा है। किसके? उसमें 1000 ग्राम तोलना था उसको, लेकिन तोला कितना? 800 ग्राम। तो कितना कमाया उसने? 200 ग्राम। कितना कमाया? तो 200 ग्राम कमाया उसने, जो कि 25% है उसका लाभ। ठीक है साथियों, आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। 25% का लाभ कमा रहा है, यानी 1/4, यानी 4 पर 1 का लाभ कमा रहा है। ठीक है साथियों, तो लाभ सहित मूल्य क्या हो जाएगा उसका? यानी 1000 ग्राम। इसमें उसका लाभ भी शामिल है। ठीक है साथियों, यानी ये विक्रय मूल्य है। तो 1 अनुपात बराबर कितना होगा? 200। तो किस पर कमा रहा है लाभ वो? 4 पर। तो कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। ठीक है साथियों, 4 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका 800 ग्राम। ऑप्शन ए में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, अब उम्मीद करता हूँ आपकी सबकी समझ में आया होगा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है साथियों, एक दुकानदार जो होता है 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना प्रयोग कर रहा है? 960 ग्राम का बाट। ठीक है साथियों, ये आपके लिए क्या है?
होमवर्क का प्रश्न है आपके लिए। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आपको दे। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।